नोकिया एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड जो कभी हमारे दिलों पे राज करता था। उसका वो स्नेक वाला गेम हम सबने कितना ज़्यादा बचपन में खेला है। पर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया के स्मार्टफोन आजकल इंडियन मार्केट में आने ही बंद हो गए। शायद ही आपको किसी बंदे के पास में नोकिया का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। 2019 में नोकिया ने अपना नोकिया का 6.1 प्लस इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन था और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है। इसी को देखते हुए नोकिया ने अपना एक नया स्मार्टफोन नोकिया X30 बाहर लॉन्च कर दिया और जल्दी इसे इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी भी हो रही है। इस स्मार्टफोन में भी आपको बहुत सारे खास फीचर्स मिलते हैं, तो आपको वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.43 इंच की पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके साथ में इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश नहीं मिलता। तो इसमें जो ये फ़ोन है 6.43 इंच डिस्प्ले काफ़ी कम्पैक्ट फ़ोन है, तो हाथ में जो आपकी ग्रिपिंग होगी ना वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको। इसमें आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, आपको आउटडोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी, पर इंडोर में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसके साथ में इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट ग्लास है। ग्लास के मामले में इसमें प्रोटेक्शन काफी अच्छी आपको मिल जाती है। अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको 8 mm की थिकनेस मिल जाती है। इसके साथ में इसके वेट की बात करें तो इसमें आपको 185 ग्राम्स का इसका वेट मिल जाता है। इसमें साथ में आपको 2 कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसमें आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर के 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं और इसके बैक में आपको प्लास्टिक मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको एवरेज ही कैमरा मिलता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। उसके साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है। जो 15 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें आप 4K में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल का काम करता है। तो इसके बैक कैमरे में अगर बात करें तो इसमें आपको कैमरा एवरेज ही मिलते हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि इसमें आपको बहुत अच्छे कैमरे मिलने वाले हैं। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। इसके साथ में इसमें आप सिर्फ 1080p पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरे में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी कैमरे में इसके आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप डुअल मोड पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट और बैक का आपका साइमल्टेनियसली एक साथ में काम करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में आपको बहुत सारे फीचर्स कैमरे की ऐप में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलने वाली है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी बैटरी कम दी, शायद इसी वजह से दी क्योंकि इसका जो साइज है, डिस्प्ले साइज, वो काफी कम है। इसमें आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि आपका स्मार्टफोन लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसमें टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो आपकी बैटरी जो है, स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो नोकिया के स्मार्टफोन जो है वो काफी बैटरी ऑप्टिमाइज होते हैं। इनका जो UI होता है काफी सही होता है। तो इसमें आपको क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करता है, तो इसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो लगभग 6 से 7 आवर्स तक की स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका एक दिन बहुत ही आराम से फोन चल जाएगा। अब अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो मुझे समझ नहीं आता कि नोकिया ने इसमें सिर्फ स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर क्यों दिया, क्योंकि आजकल की जिस रेंज में नोकिया फोन लॉन्च करने वाला है उस रेंज में तो आपको बहुत अच्छे फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर मिल जाते हैं। डायमेंसिटी का 9000 तक प्रोसेसर मिल सकता है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा फोन होने के बाद में इसमें प्रोसेसर इतना घटिया क्यों चिपका दिया। पर इसमें आपको एड्रीनो का 619 GPU मिल जाता है। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल टास्क करते हैं, अगर आप नॉर्मल चीज़ें खेलते हैं, नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, आप बहुत हैवी ग्राफिक्स गेम नहीं खेल रहे, आपको बहुत हैवी एडिटिंग नहीं करनी है, आपको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने, तो आपको डे टू डे लाइफ में कोई लैग इसमें नजर नहीं आएगा। बट अगर आपका काम बहुत ही हैवी रहता है तो आपको ये प्रोसेसर प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकता है। ये प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ये काफी बैटरी सफिशिएंट भी है आपके लिए। इसके साथ में आपको इसमें 6GB रैम और 8GB रैम के 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको LPDDR4X रैम मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि आज की जनरेशन में 4X रैम देने का क्या मतलब है। अगर आपको आज की जनरेशन में रैम देनी है तो LPDDR5X रैम तो देनी ही चाहिए, क्योंकि ये फोन अंडर 13,000 या उससे भी ऊपर आने वाला है। तो इस प्राइस रेंज में आपको रैम और स्टोरेज दोनों का ऑप्शन अच्छा ही मिलना चाहिए। इसके साथ में इसमें आपको 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि UFS 2.2 पे है। मतलब स्टोरेज में भी आपको बहुत ही क्या ही बोलूं मैं। अब अगर नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई का 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.2 मिल जाता है। NFC इसमें दिया गया है क्योंकि महंगा फोन है, महंगे फोन में NFC तो देते ही देते हैं। बाकी इंडिया में आएगा तो NFC आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। आपको 5G के सारे बैंड्स मिल जाते हैं, डुअल 4G का सपोर्ट मिल जाता है। तो 5G जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं 5G के बैंड, वो आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। आपको सारे के सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर का भी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन दिया गया है। अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो इसमें आपको 3.5mm का आपका प्यारा दुलारा जैक दिया गया है। ये हटाया नहीं गया क्योंकि ये गेमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं ना तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स में लेटेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आपका 3.5mm का जैक है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ में इसमें आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हैं। यह स्मार्टफोन आपको Android 12 पे मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है जब तक इंडिया में आए तब तक इसमें Android 13 का भी अपडेट आपको मिल जाए। इसके साथ में यह
स्टॉक एंड्रॉइड पे होने वाला है, तो इसमें आपको बहुत ही भर के फीचर्स तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड बहुत काफी क्लीन और नीट होता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से शायद ये फोन महंगा होने वाला है, पर मेरे हिसाब से ये फोन इंडिया में ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से आपको फीचर्स नहीं मिलते। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नोकिया का ये फोन परचेज करिए। हाँ, अगर ये फोन आपको 20 से 22-25 हज़ार के आसपास मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं, पर अगर ये 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास आता है तो इसे आपको नहीं लेना ही सही रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।